वो क्या है? ये एक तिब्बतन आईने वाला बॉक्स है, काफी अनोखा है। हाँ, वाह, अनोखा तो है। ऐसा माना जाता है कि आप अपने आप को हर दिशा में देख सकते हो और अपनी असली पहचान समझ सकते हो। अपनी असली पहचान? हम दुनिया के सामने हर बार अपना दूसरा चेहरा दिखाते हैं ना। कभी तुम बड़े भाई होते हो, कभी किसी के बेटे, और अक्सर ब्लेजिंग टीम के मेंबर होते हो। ओ, ग्राहक आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, मैं प्रोफेसर से मिल रहा हूँ। हैंक्राफ्ट, तुम तो जरा भी नहीं बदले। ओह, तो आप एक दूसरे को जानते हो? हैंक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था और प्रोफेसर मेरे शायद 5वें बेहतरीन टीचर थे। और अब लगता है मेरा स्टूडेंट एक मास्टर बन गया। हे, कोई इस दुनिया का सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बन गया है। पर आपकी एक छोटी सी दुकान बहुत ही प्यारी है। कान से याद आया, जरा इन पर नजर डालिए। वो आराम से टाइगर, आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता ये क्या चीज है? हाँ, पता है। ये है मेरा टिकट जो मुझे पहुंचाएंगे मैगजीन कवर्स और टॉक शोज तक। टॉक शोज? तुम शायद जानते नहीं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक पत्थर हैं। तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए हैंक। पार्कर और इसकी टीम के बाकी लोग काफी समय से इन पत्थरों से इन्फेक्ट हुए लोगों का सामना कर रहे हैं। इन्फेक्टेड? इन पत्थरों से? हाँ, और इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब ये मुझे दे दो ताकि ये किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। मैं इन्हें यूं ही किसी बच्चे के हवाले नहीं करने वाला। ओके, तो क्यों ना हम तुम्हें एक ऑफर दें? आपके पास ऐसा कुछ नहीं जो मुझे चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं इतना तो समझ ही गया हूँ कि ये मेरी सोच से ज्यादा कीमती है। जैसा कि मैंने कहा, तुम जरा भी नहीं बदले। वैसे मैं काफी हैंडसम हो गया हूँ और टीवी कैमरास को मैं बहुत पसंद आऊंगा। आर्कियोलॉजी का मतलब मैगजीन कवर्स और टीवी इंटरव्यूज ही नहीं होता। पर इसका मतलब किसी दुकान में दुबक के रहना भी नहीं होता। मुझे माफ करना बच्चे, पर मेरी मंजिल मुझे बुला रही है। मैं ये बात टीम को बताऊंगा। तो फिर जल्दी जाओ, पता नहीं अभी आगे क्या करने वाला है। अच्छा हुआ कि मैंने ये रिमोट एक्सेस इस पुराने HQ PC में डाल दिया। इस तरह हम साथ बैठ के मैडी का कंपटीशन देख सकते हैं। जानता हूँ तुम्हें इसे देखने में बहुत मजा आने वाला है। खैर, जो हुआ वो सोचा नहीं था। ये देख के तो बहुत मजा आया। मिस्टर डक टीवी बहुत देख लिया, अब थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। ओ बस भी कीजिए, अभी तो हमने मैच के बाद वाली कमेंट्री भी नहीं की। तुम तुम्हारे परिवार के साथ छुट्टी पर हो, चलो बाहर जाओ। पर ये सब किस लिए है? तुम्हारी मल्टीटास्क करने की काबिलियत को परखा जाएगा और तुम्हारी सजगता भी। ओके, तो जाओ। हाँ? ये क्या था? तुम्हारी काबिलियत और सजगता पर काम करना होगा, पर तुम्हारा गिरना बहुत अनोखा था। ईगल काफी प्रभावशाली और नाश करने लायक है, पर उसे हर मौके पर बुलाने की जरूरत नहीं। पर मैं टोटम के यूज से अपने जोरदार हमले को अंजाम देता हूँ। हर परिस्थिति में पावर का इस्तेमाल जरूरी नहीं। हाँ, ये बात पाकर से कहिए। अगर टीम का सबसे छोटा मेंबर मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा तो टीम को मैं कैसे लीड करूंगा? दोस्तों, हम मुसीबत में हैं। डॉक्टर शॉ का पुराना दोस्त उनसे मिलने आया था और उसके पास कई सारे काले पत्थर थे। तो अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो वहाँ से चला गया। उससे लगता है वो इन पत्थरों से मशहूर हो जाएगा। तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? तुम्हारी नई टाइगर पावर्स इतनी तो है ही कि किसी अरे गहरे को रोक सके। योकोंडो आम इंसानों पर इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, चाहे वो रास्ता भटक ही क्यों न गए हों। ये अच्छा है। तो जब तक डीडीएस हमें नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है, हम कुछ नहीं कर सकते।
या फिर जब तक तुम्हारी नई पावर कोई कमाल ना दिखाए। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। शायद स्कॉट को लग रहा है कि तुम्हें मिली नई शक्ति से उसकी जगह को खतरा है। लेकिन ये गलत बात है, मुझसे तो वो कंट्रोल भी नहीं होती। और हम सब एक टीम है ना? तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है? तुमने सही कहा पार्कर बेटा। अब इस पत्थर के बारे में बताओ। तो ये तुम्हें कहाँ से मिले? वैसे मैं ये नहीं बताना चाहता कि मुझे ये कहाँ से मिले। उम्मीद है कि तुम समझ सकती हो। हाँ बिल्कुल, और उम्मीद करती हूँ जब मैं तुमसे ये कहूंगी कि ये पत्थर बहुत ही खास हैं, तो तुम भी समझ जाओगे। देखो, फिलहाल मेरे पास इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं एग्जीबिशन के बारे में सोच रहा हूँ। हैंडक्राफ्ट प्रेजेंट्स द वंडर ऑफ जियोड्स। लगता है आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर क्रॉफ्ट। अगर हम इन्हें खरीदेंगे तो इनका इस्तेमाल लोगों की सर्विस के लिए किया जाएगा। वैसे मुझे लोगों की सर्विस से ज्यादा अपने मशहूर होने की फिक्र है, पर मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। नहीं मिस्टर क्रॉफ्ट, अगर हमने ये पत्थर खरीदे तो ना एग्जीबिशन होगी, ना प्रेस और ना ही कैमरास। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? बेशक ये बहुत कीमती पत्थर हैं, पर साथ ही बहुत ही खतरनाक भी। या तो हम इन्हें लॉक कर देंगे या फिर तबाह। लगता है तुम समझ नहीं पा रही हो कि मेरे मशहूर होने का जरिया है। ऐसा मौका एक ही बार मिलता है, और अगर तुम इसे बर्बाद कर दोगी तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा कीमती है। हाँ, अगर काम नहीं करना तो मैं जाकर किसी और को ढूंढ लूंगा। उसके लिए गुड लक, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ना प्रेस ना कैमरास, जैसे कि मैं उसे क्रेडिट लेने देता। अगर तुम्हें उन पत्थरों के बारे में पता होता तो क्रेडिट की बात कभी नहीं करते। वो तुम कौन हो अजीब से ड्रेस वाले? तुम्हारा रक्षक। मुझे लगने लगा कि तुम ये जान गए हो कि तुम्हारे पास कोई मामूली चीज नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छी बात है। वैसे मैं तुम्हारे हाथ से छीन सकता हूँ, वो भी बिना कुछ किए। मुझे तुमसे कोई सौदा नहीं करना, मैं चलता हूँ। लगता है तुम समझे नहीं। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपने हाथ दूर रखने होंगे। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया जैसा हमने सोचा था। ये तुमने क्या कर दिया? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं मिस्टर क्रॉफ्ट। हम जानते हैं तुम्हें पहले जैसे कैसे बनाना है, पर बदले में हमें वो पत्थर चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब इसे मुंह तोड़ जवाब दे क्या? बहुत खूब जॉनी। मैं और तुम दोस्त, चलो डांस करें। वो बहुत ताकतवर है, हम ये अकेले नहीं कर सकते, हमें जाना चाहिए। तुम कहाँ चले गए दोस्त? तो तुम्हें लगता है तुम मेरी एनर्जी से टाइगर स्टाइल से आगे निकल सकते हो? ऐसा करना तो नहीं चाहता। कहीं तुम अपनी ताकत से डर तो नहीं रहे हो? वो बात यह है कि मैं अभी फिलहाल, हाँ स्कॉट, यही बात है। मैं अभी तुम्हें हराने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे भी यही लगा। यूनियन सिटी म्यूजियम के बाहर आ जाना ठीक 8 बजे। उस जगह पे कुछ न कुछ बुरा होता ही रहता है। तो तुम तैयार हो? पहले तुम, मैं पीछे चलता हूँ। मैं जानती थी जब भी वो पत्थर दिखाई देते हैं इस म्यूजियम में कोई ना कोई बर्बादी होती ही है। क्या तुम्हें पता है ये किसने किया? वही जो अपने मशहूर होने को लेकर उतावला था। उसका नाम था हैंकक्रॉफ्ट। वो तब्दील हो गया आधे इंसान आधे राक्षस में, और उसकी पीठ पर वो पत्थर चिपके हुए थे जैसे कोई स्टेगोसॉरस हो। फिर उसने उस हुड पहने शख्स के साथ लड़ाई की जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी। उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। बेलेक। स्कॉट, ये भी उस बॉक्स में था जो हैंक ने आज सुबह डॉक्टर शॉ को दिखाया था। याद है ना, मैंने कहा था उनके पास कई सारे काले पत्थर हैं।
वो इसे यहाँ रखना चाहता था, पर मैंने उसे कहा कि ये बहुत खतरनाक है और मैं सही थी। ओह, ये क्या कर दिया? उन्होंने क्रिस्टल से बने जिराफ को बर्बाद कर दिया। बेलक और हैंक ने इस जगह को बर्बाद कर दिया है। स्कॉट, उस बॉक्स में बहुत सारे पत्थर थे और उनमें से एक भी यहाँ नहीं है। ऐसा लगता है कि अब बेलक के पास और भी ज्यादा डार्क पावर आ गई है। या हैंक उन सभी पत्थरों से इन्फेक्ट हो गया। तुमने सुना ना, म्यूजियम के इंचार्ज ने क्या कहा था? हैंक का पूरा शरीर पत्थर जैसी बनावट का हो गया है। इसका और क्या मतलब हो सकता है स्कॉट? हम ऐसा नहीं सोच सकते कि उसे पत्थरों की पूरी ताकत मिल गई होगी पार्कर। हो सकता है बेलक ने उसे हराया हो, पत्थर बाहर आ गए हो और सब उस पर गिर गए हो और वो अचानक से ताकतवर बन गया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तुम मुझे सोचने दोगे कि आगे हमें क्या करना है? ठीक है। थैंक यू। अब बस ये पता लगाना है कि बेलक और हैंक कहाँ गए हैं। उसके लिए हमें सबूत ढूंढने होंगे। उस तरह के? वहाँ चलो। स्कॉट रुको, तुम्हारा प्लान क्या है? अब उसके अंदर से पत्थर निकालेंगे हमेशा की तरह। पर अगर उसके अंदर एक से ज्यादा पत्थर हुए तो, जिसके बारे में हमने बात की थी? तो क्या हुआ? मैं उससे नहीं डरता और मुझे लगता है तुम्हारी इस नई पावर के साथ तुम किसी को भी हरा सकते हो। मुझे नहीं पता मैं अपनी नई पावर्स के साथ क्या कर सकता हूँ। इसीलिए कहता हूँ मेरी बात सुना करो पार्कर, समझे? हो सकता है वो पिछली बार से ज्यादा ताकतवर हो, तो हमें अलग अलग हमला करना होगा। तुम हैंक पे सामने से हमला करोगे और मैं पीछे से करूंगा। तुम अपने टाइगर स्टाइल का इस्तेमाल करना और मैं अपने ईगल स्टाइल का। देखते हैं वो किससे हारता है। अब जाओ, यहाँ से चले जाओ बच्चे। यहाँ एक क्रिस्टल मॉन्स्टर हमारे सामान को तबाह कर रहा है। हैंक, मुझे पता है तुम यही हो। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बस बाहर आ जाओ अपने पत्थरों के साथ। चलो जल्दी। आज यही ऑफर मुझे किसी और ने भी दिया था। मैं बताता हूँ मैंने उनसे क्या कहा था। तो इसका मतलब है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा छोटा सा यो-यो मेरा मुकाबला कर सकता है? मुझे नहीं पता, पर शायद 2 से काम बन जाए। हमला करो। तुम्हारा प्लान काम आया स्कॉट। तुम्हें मुझ पे शक था क्या? क्या बस इतनी ही पावर है तुम्हारे योयोज में? चलो खेल शुरू करें। अब मेरी बारी। अब मुझे मजा आने वाला है। पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, उसके बाद इस बच्चे की बारी। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरफ आओ जल्दी। क्या ये सच में हो रहा है? क्या चाहिए हमसे? क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब ये है कि तुम हम पे हमला करने के बजाय मदद क्यों कर रहे थे? कम से कम ढंग से एहसान तो मानो, हमने तुम्हारी जान बचाई है। हमें खुद ही उससे निपटना चाहिए था। बहुत ही मुश्किल होता। जॉनी और मैं म्यूजियम के सामने उस राक्षस से बाल बाल बचे हैं और अब तो वो और भी ताकतवर बन गया है। मुझे लगा ही था ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम अंदर से घूर रहे हो मुझे? मास्क हटाओ तो पता भी चले। अपनी बेकार की बातें अपने पास ही रखो, अच्छा ही होगा। पर मैं इस राक्षस को रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और एक सलाह भी देना चाहता हूँ। और वो सलाह क्या है? हमारे साथ हाथ मिला लो। और हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि हम में से कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। मेरी बात मानो, तुम्हारे कहने पर वो अपनी इस तबाही को रोकने नहीं वाला। बिल्कुल भी नहीं। क्यों स्कॉट? जरा सोचने दो। क्या तुम जानते हो हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते? चलो वापस चले और इस बारे में लाउशी को बताएं। वो बताएंगे हमें क्या करना है। सही कहा। जाओ उस बुढ़ऊ के पास और उससे राय मांगो। कम से कम हमारे मास्टर का चेहरा तो है।
हमें मंजूर है। स्कॉट, जब तक हम लाओशी के पास जाएंगे वो बहुत ज्यादा तबाही मचा देगा। अगर ये दोनों हमारे साथ रहें तो हम उसका मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे पाको। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो सड़क के उस पार गया है, हम उसे ज्यादा दूर नहीं जाने दे सकते। चलो। पहले तुम। मुझे यकीन है हैंक डॉक्टर शॉ से मिलने आएगा। तुम यहाँ काम करते हो ना, कल जरूर तुम्हें छुट्टी मिलने वाली है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जानता हूँ, पर विल्सन और मैडी के जाने के बाद हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कम ऑन शॉ, यहाँ तुम्हारे पास कुछ ना कुछ कीमती तो होगा ही। हमें इस राक्षस को रोकने के लिए बिना रुकावट योकोंडू की एनर्जी चाहिए। जॉनी और मैं लेफ्ट से साथ देंगे और तुम भी उसके बाद। एक मिनट। तुम दोनों एक ही साइड में? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम लोग अलग रहोगे वरना गड़बड़ कर सकते हो। क्या बकवास करते रहते हो तुम लोग? हमने तुम्हारी जान बचाई है। नहीं जॉनी, स्कॉट सही कह रहा है। पार्कर और मैं पीछे से हमला करेंगे और तुम दोनों राइट से हमला करना, यही ठीक रहेगा। हाँ? याद रहे, तब तक लड़ते रहना जब तक वो हार ना जाए। अब जाओ। चलो आ जाओ, बहुत कमजोर हो गए हो। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मुझे जो चाहिए वो मैं लेके रहूंगा। वो हम सब पे भारी है, पर हमने उसे कुछ तो नुकसान पहुंचाया है। मुद्दे की बात यह है कि इस राक्षस को खत्म कैसे किया जाए। पर कैसे? हम जो भी हमला उस पे करते हैं वो उल्टा हम पे कर देता है। शायद मुझे उसकी कमजोर कड़ी पता है। उसका मुंह, उसके मुंह में क्रिस्टल्स नहीं है ना? हाँ, ये बात तो सोची ही नहीं। नहीं, बढ़िया है और हमारा इकलौता चांस है। तो अब क्या हम उससे कहेंगे अपनी जबान निकालो और कहो आ? नहीं, हम उसे वो देंगे जो उसे चाहिए। क्या है? मिस्टर क्रॉफ्ट, ये क्या है बच्चे? तुम्हारे मशहूर होने का टिकट डॉक्टर शॉ ने तुम्हारे जाने के बाद मुझे दिखाया था। अरे ले लो, खुद ही देख लो। इसे देखकर तुम समझ जाओगे कि तुम कैसे इस चीज से मशहूर हो सकते हो। काफी होशियार, शॉ से भी ज्यादा होशियार हो क्या? नहीं, मेरा चेहरा नहीं। वैसे आइडिया तो अजीब सा था, पर अच्छा हुआ कि काम कर गया। चलो, काम हो गया। अब साफ सफाई कर लो। सोचा नहीं था इतनी आसानी से हो जाएगा। सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया, बॉस जैसा बिहेव किया, पर मुझे लगा अगर तुम ज्यादा ताकतवर बनोगे तो लीडर मुझे बनना चाहिए, और इसीलिए मुझे ये आइडिया आया। पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे आइडियाज मुझसे बेहतर हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। बस करो, क्या ऐसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता आज मैंने अपना बेस्ट दिया, पर तुमने अपना बेस्ट दिया है और सब अच्छे से हो गया। शायद सब अच्छा होने की बातें बहुत जल्दी बोल दी हमने। बॉयज, तुम्हारी कड़ी मेहनत को देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। पार्कर ने मेरे यहाँ तक पहुँचने से पहले ही अपनी बढ़िया आइडिया से हैंक को रोका। तो अब अगर तुम वो डार्क स्टोन्स हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम दोनों को जाने देंगे। 6 का मुकाबला 2 से, ये ठीक नहीं है। तो अब हम क्या करें? हम लड़ेंगे। अगर टीवी की खबरों पर यकीन करें
तो वो जल्दी घर आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ। बच्चों, तुम्हारी हालत खराब है। क्या हुआ तुम्हें? बुरे लोगों को हरा दिया। ये तो अच्छी बात है। वो पत्थरों से बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड था। बहुत बुरा हुआ। किसी ने हमारी मदद की। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बेलेक और जॉनी ने। ये तो बुरी बात है। उससे भी बुरा ये हुआ कि अब सारे पत्थर बेलेक के पास हैं। नहीं।